आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है 200 हर्ट्ज आवृत्ति का ध्वनि स्रोत ध्वनि के वेग v के बराबर वेग से एक प्रेक्षक की तरफ आता है। अब यदि प्रेक्षक भी समान v वेग से ही स्रोत से अगर दूर जा रहा है तो प्रेक्षक को सुनाई देने वाली आभासी आवृत्ति का मान कितना होगा। यहाँ पर दिया हुआ है 50 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, 150 हर्ट्ज या 200 हर्ट्ज के ही रूप में। ठीक है, अब जैसा दिया हुआ है वो कंडीशन हम ले लेते हैं कि एक ध्वनि स्रोत है। ध्वनि स्रोत है तो उसे हम एस से प्रदर्शित कर दिए। ठीक, अब अगर हमने एस से प्रदर्शित करा तो ध्वनि स्रोत जो है वो ध्वनि उत्पन्न करता है, तो उसकी आवृत्ति है। आवृत्ति के मान को एन से हमने प्रदर्शित कर रखा, कितना दिया हुआ है 200 हर्ट्ज। अब मान लीजिए उसके सामने कहीं प्रेक्षक मौजूद होता है, प्रेक्षक या श्रोता मौजूद होता है, ओ से हमने प्रदर्शित कर रखा। अब ये बोला जा रहा है कि जो ध्वनि स्रोत है ध्वनि के वेग के बराबर, देखिए ध्वनि संचरण का वेग भी क्या होगा, वी ही होगा। अब ये बोला ये है कि स्रोत जो है वो प्रेक्षक की तरफ किस वेग से, अब स्वयं का उसका वेग होगा तो स्वयं का वेग होगा, तो हमने उसे चलिए वी से ही वी एस से प्रदर्शित कर रखा। ठीक है, तो वी एस से प्रदर्शित कर रखा तो उसका मान कितना वी के ही बराबर है, ध्वनि संचरण के वेग के ही बराबर। अब वो कहाँ जा रहा है, प्रेक्षक की तरफ जा रहा है, जबकि प्रेक्षक भी समान वेग से स्रोत से दूर जा रहा है। प्रेक्षक की भी दिशा ध्वनि संचरण की दिशा के ही अनुदिश और जो स्रोत है उसकी दिशा के ही रूप में जा रही है। तो वी ओ के रूप में अगर इसके मान को देखें तो वो भी वी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या लगेगा, दोनों के बीच श्रोत और श्रोता मतलब श्रोत और प्रेक्षक के बीच अगर आपेक्षिक यहाँ पर गति होती है तो वहाँ पर हम डॉपलर के प्रभाव का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो डॉपलर के प्रभाव से हमें जो प्रेक्षक है उसे प्राप्त होने वाली आभासी आवृत्ति का मान मिल जाता है। मान लीजिए वो आभासी आवृत्ति एन डैश के रूप में हमने प्रदर्शित कर रखी, जो पूछा गया क्वेश्चन पे, इसका मान होगा एन। एन के रूप में अगर हम देखें अब तो ये मान बनता है ध्वनि संचरण का वेग किसके सापेक्ष, पहले तो प्रेक्षक के सापेक्ष। तो प्रेक्षक और ध्वनि संचरण का वेग देखिए वो कहाँ पर है, वो एक ही दिशा पर है। ठीक है, एक ही दिशा पर है मतलब वो घट जाएंगे, वी ऋण वी हमारे पास हो जाएगा। जबकि हम ये देखें कि ध्वनि संचरण का जो वेग है वो स्रोत के साथ, तो वी ऋण वी एस करते हैं, वी एस का मान भी वी के ही बराबर है, तो वी ऋण ये हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये दोनों टर्म यहाँ पर क्या हो गया, शून्य हो गया। तो मतलब एन डैश का मान एक तरह से किसके बराबर रहा, पहले की आवृत्ति के बराबर। एन डैश का मान किसके बराबर, 200 हर्ट्ज के बराबर। ठीक है, तो हमें इस तरह से जो आभासी आवृत्ति का मान प्रेक्षक को प्राप्त होता वो कितना मिल रहा है, वो 200 हर्ट्ज ही मिल रहा है। ठीक है, तो 200 हर्ट्ज ही हमारा उत्तर होगा। आंसर कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का राइट आंसर। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।